अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ईमान की बहुत अच्छी सी हालत में होंगे। अच्छा गाइस, अभी जो है ना मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके मैं घर वापस आ रही थी और मैंने सोचा कि चलो यहाँ से आज वीडियो शूट कर लेते हैं। और आज का दिन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बिजी भी है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा बिजी है। अच्छा, आज जो है ना अभी मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी और मैंने सोचा थोड़ा सा हैवी नाश्ता करते हैं क्योंकि फिर हमारे घर में आ जाएंगे रात को मेहमान और फिर हमने दिन में कोई खाना नहीं खाना, भी हैवी सा खाते ना तो दिन में टाइम मिलना है और ना ही जो है ना हमने दिन में खाना खाना है। तो खैर गाइस, आज मैं वीडियो बना रही थी और मेरी बहुत मिक्स फीलिंग्स थी क्योंकि वीडियो तो हमने बनानी है, वायरल तो हमने होना नहीं है, लेकिन ढीठों की तरह वीडियो आई जा रही है। लेकिन क्या करें, जब ज़ाहिर है एक चीज़ में हमने हमने डिसाइड कर लिया कि हमने व्लॉग्स बनाने हैं तो फिर ज़ाहिर है उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए होती है, ठीक है। तो खैर बस लाइफ बहुत मुश्किल है, ज़रूरी नहीं है जैसा आप चाहें वैसा ही हो या जो भी आप प्लान करें वही हो, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता ही है ना कि एक प्लान आपका होता है, एक अल्लाह का होता है, तो होता वही है जो खुदा चाहता है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, बाकी तो भाई सब जो है ना अल्लाह पे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो खैर गाइस, आज स्टार्ट करते हैं नई दावत और पुरानी बातें इसलिए कि आपको पता है कि जैसे अगर हम लोगों के मेन्यूज़ होते हैं क्या होते हैं, कितनी उसमें वेरिएशंस आती हैं या क्या डिफरेंट आ जाता है, उससे हम साइड में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। जैसे पास्ता हो गया, चिकन अल्फ्रेडो पास्ता हो गया, उसके अलावा फ़र्ज़ को लजानिया बना दिया, इस टाइप की डिफरेंट डिशेस ऐड कर देते हैं, लेकिन मेन चीज़ें वही होती हैं। हलीम आ गई, नहारी आ गई, चिकन बिरयानी आ गई या काबली पुलाव आ गया, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो उनमें से ही आपको चूज़ करना पड़ता है। अच्छा, मैं भी जब भी ये बना रही होती हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा, पहले तो इतना फ़ील नहीं होता था, लेकिन जब से मैंने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए तो मुझे तब तो फ़ील होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी होनी चाहिए थी डिशेज़ में भी। तो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट, मतलब ऑब्वियसली आप चाइनीज़ तरफ भी जा सकते हो, डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी जो है ना आपको अपने गेस्ट को भी देखना पड़ता है, थोड़ा अपना मेन्यू अपने ध्यान में रख के और अपने गेस्ट के मुताबिक आपको चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ख़ैर बस यही बात होती है, दावत तो हमने करनी है, चाहे खाना किसी को पसंद आए या ना आए। ख़ैर ये मज़ाक था, क्योंकि नॉर्मली ज़ाहिर आप इतने प्यार मोहब्बत से बनाते हैं तो लोगों को पसंद भी आ जाता है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि नहीं भी आता, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप बहुत अच्छी बना सकें या हर चीज़ हर किसी को पसंद आ जाए, ठीक है। हर किसी का अपना टेस्ट होता है, लेकिन ऑब्वियसली नॉर्मली अगर हम किसी के घर भी जाते हैं या कोई हमारे घर भी आता है, अच्छा हो या ना हो, वो फिर भी कह देते हैं खाना आज बड़ा मज़े का बना था। तो इसका यही मतलब होता है कि चलो कभी ना कभी एक दूसरे का दिल रखने के लिए कुछ ना कुछ बोल देना चाहिए, जैसे अप्रिशिएट करना चाहिए। हमेशा मैं कहती हूँ कि एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करें, तो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होती है, क्योंकि ज़ाहिर है ये खाना जो है ना आराम से नहीं बन जाता, आपके पूरे 2-3-4 दिन लग जाते हैं। 2-3-4 दिन इन द सेंस के आप ज़ाहिर है घर की क्लीनिंग करते हो, उसके बाद ग्रोसरीज करते हो, उसके बाद प्लानिंग करते हो भाई क्या क्या बनाना है। बस एक टाइम वो था कि हम छोटे थे और उसके इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, मेस बनाते थे, इधर से उधर उधर से इधर। लेकिन अभी वही बात है कि हम इस एज में आ गए कि मेस बनाने वाले हमारे घर में छोटे नवाब और आ गए और हम पे जो है ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को अपने दिल से करना होता है। तो खैर आज के मेन्यू में हलीम थी। हलीम मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले बना लेती हूँ, और हलीम सबसे पहले रात को बनती है, मीन्स लेकिन मतलब जिस नेक्स्ट से दावत है तो रात को हलीम बनेगी, या नहारी हुई तो वो भी पहले बनती है, क्योंकि इन दो चीज़ों पे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे मेरा हाथ भी कट गया था, पता नहीं किस चीज़ से कटा था, मुझे बिल्कुल पता नहीं है, याद भी नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी काम तो करने हैं, चाहे हाथ कटे या पाँव कटे, जो मर्ज़ी है कटे। तो है यहाँ पे जो है ना हलीम के लिए मैंने कल ये ग्रीन चिलीज़ वगैरह और गार्लिक कहते हैं, जिंजर, सॉरी जिंजर, मुझे इन दो चीज़ों में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। जिंजर काटना था और साथ में लेमन वगैरह, क्योंकि इन चीज़ों के बगैर जो है ना मज़ा नहीं आता। ऑब्वियसली आप हलीम वैसे भी खा लेते हो, लेकिन जब तक लेमन और साथ में अदरक वगैरह ये चीज़ें ना हो तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। वो गार्निशिंग भी एक चीज़ का नाम होता है, अगर वो कर लें तो ऑब्वियसली ज़रा उसकी लुक अच्छी आ जाती है, ठीक है। तो खैर बहुत अच्छा लगता है जब अपनी बिज़ी लाइफ में से कोई टाइम निकाल के आपके घर आ रहा होता है, आपसे मिलने आ रहा होता है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लोगों के पास बिल्कुल अपने लिए भी टाइम नहीं है, ठीक है। और बस यही बात है ना कि एक दूसरे के लिए टाइम निकालते रहना चाहिए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी भी जब से बच्चे थोड़े से जैसे थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इस एज में होते हैं ना, जैसे ग्रोइंग एज में होते हैं, उनके स्कूल्स होते हैं, डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, तो फिर ये होता है कि आपका जो है ना सोशल सर्कल बहुत छोटा हो जाता है। मतलब आना जाना बहुत
कम हो जाता है। जैसे बच्चों के क्लब स्टार्ट हो जाते हैं स्कूल, उसके बाद कुरान हो जाए, उसके बाद फिर क्लब्स वगैरह डिफरेंट डेज़ पे डिफरेंट क्लब्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक घिस पिट के जो है ना एक संडे बचता है, तो फिर बंदा कहते हैं कि एटलीस्ट फैमिली टाइम होना चाहिए, उस टाइम एक दूसरे के साथ टाइम लाजमी स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें, ये वक्त निकल जाता है और बच्चे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये मेमोरीज जो हम बनाते हैं वो हमेशा बच्चों के साथ रहती हैं और ऑब्वियसली हमारे साथ भी रहती हैं। मतलब हमें ये चीज़ें सोच के या वो पल जो है ना हमने इतने अच्छे बिताए होते हैं, तो वो हमें हमेशा याद रहते हैं। तो ख़ैर रायता वगैरह रेडी हो गया था और उसके बाद जो है ना चावल के लिए भी मैंने थोड़ा मसाला वगैरह रेडी कर दिया था। और ये जो है ना चॉप्स थी, ठीक है। चॉप्स भी जो है ना ये बहुत मुझे मतलब एक अच्छी डिश भी ऐड करनी हो और इजीली भी बनानी हो, तो ये जो है ना मैं ऐड कर देती हूँ अपने मेन्यू में, और ये बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आता है, ठीक है। और इसका ये कि ये अपने स्टीम पे कुक होता है, इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रात को रख लेती हूँ चिकन टिक्का मसाला डाल के, और इसमें थोड़ा सा गार्लिक भी डाल देती हूँ ताकि ज़रा मीट वगैरह आपको मतलब उसकी स्मेल होती है तो वो भी चली जाती है, ठीक है। और ये बिल्कुल हल्की आंच पे पकता रहता है, घंटा 1.5 घंटा ये लगा लेता है, ठीक है। और उसकी आई थिंक कुकर हो तो उसमें शायद ज़्यादा भी जल्दी पक जाता है, लेकिन मेरे पास कुकर नहीं है और मैं बहुत डरपोक हूँ। पता नहीं मुझे कुछ चीज़ों से डर लगता है, हमेशा से लगता आ रहा है, और अभी फ़िलहाल मैं अभी तक कुकर यूज़ नहीं किया लेकिन अभी जब समटाइम्स मैं शामी कबाब बना रही होती हूँ तो फिर मुझे इतना अफसोस होता है कि नहीं, कुकर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मीट गल जाता है लेकिन दाल नहीं गलती। तो खैर यहाँ पे जो है ना बिरयानी बना रही थी, यहाँ पे मैंने कहा तेल लगा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, यही बात मैं कर रही थी कि मेमोरीज़ बन जाती हैं। ऑब्वियसली नॉर्मली ऐसा होता है कि आप ढेर सारे खिलौने बाई करते हैं, कपड़े बाई करते हैं, उनकी क्या एक खुशी होती है, बस वो पहनो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आप घूमते फिरते हैं ना, वो चीज़ें हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो खैर अभी मैं हम लोग 3 साल पहले आई थिंक यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी जगह थी नॉर्वेज, हम वहाँ पे गए थे, हमने 2 नाइट्स वहाँ पे स्टे किया था। और वो चीज़ें जब भी हम सोचते हैं या मेरे बच्चे उन बारे में बात कर रहे थे, उनको इतनी एक्साइटमेंट हो रही होती है और वो हमेशा पूछते हैं कि हम कब वहाँ पे जा रहे हैं, अगेन कब जा रहे हैं हम। तो खैर यही बात है कि टाइम जो है ना बहुत वाइजली स्पेंड करें अपना, क्योंकि वही बात है ना कि वक्त हाथों से निकलता जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे हम कहते हैं ना कि वक्त दौड़ रहा है, तो दौड़ नहीं रहा होता, वो फिसल रहा होता है हमारे हाथों से, आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा होता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम ऑब्वियसली हम तो बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है ना ज़ाहिर है बड़े होते जा रहे हैं। तो खैर गाइज़ ये थी जो है ना मेरी आज की दावत, और आज की यही डिशेस थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।